फाइनल फाइट ऑफ डीमन स्लेयर्स। अभी तक हमने देखा नाकिमे के अलावा बाकी सभी अपर मून डीमंस मारे जा चुके हैं और अब सिर्फ मुजान ही अकेला बचा है। इसके बावजूद सभी डीमन स्लेयर्स और हाशिरा मिलकर भी मुजान का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। ऐसे में मुजान की बनाई एक डीमन ही उसके लिए खतरा बन जाती है, जिस स्टोरी पे हम अभी बहुत अच्छे से बात करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। कोकोशिबो की मौत के बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ डीमन स्लेयर्स ने मुजान को ढूंढ लिया है, लेकिन हेडक्वार्टर में बैठे किरिया को कुछ रियलाइज होता है और वो सभी डीमन स्लेयर्स को हाशिराज का वेट करने कहकर होल्ड बैक करने कहता है। पर तभी मुजान उस ककून से बाहर निकल आता है और इससे पहले कि वो डीमन स्लेयर्स वहां से भाग पाते, मुजान उन सभी को मार देता है। मुजान उबियाशिकी का थैंकफुल होता है क्योंकि हजारों सालों से जिंदा रहने के बाद उसका टेस्ट ही खत्म हो गया था, पर अब जब वो इतना भूखा है तो उसे ये टेस्ट अच्छा लग रहा है। दूसरी ओर किरिया बचे हुए हंटर्स को वहां से भागने के लिए कहता है क्योंकि अगर मुजान ने उन्हें खा लिया तो वो अपनी पावर्स को दोबारा से रिकवर कर लेगा। मुजान तमायो के सर को पकड़कर कहता है कि उसके डीमंस को ह्यूमन में बदलने वाले मेडिसिन ने भी उस पर कोई असर नहीं किया, लेकिन तमायो कहती है आज वो जरूर मारा जाएगा, जिसके रिप्लाई में मुजान कहता है ना जाने कितने लोगों ने उससे ये कहा था पर वो आज भी जिंदा है, और ऐसा कहते ही वो तमायो के सर को फोड़ देता है। इसके बाद मुजान तेजी से बाकी बचे हंटर्स को मार के दोबारा अपनी पावर्स को पूरी तरह रिगेन कर लेता है, जिससे किरिया सोचने लगता है कि अब सब खत्म हो गया। उसके पूर्वजों की सालों की मेहनत और जितने भी हंटर्स मारे गए उन सब की कुर्बानी जाया हो गई और ये सब उसकी गलती है क्योंकि वो बाकियों को सही से गाइड नहीं कर पाया। ऐसा सोचकर किरिया डिप्रेस्ड होने लगता है तो उसकी बहन किरिया को एक जोर से थप्पड़ मारती है और उसे कहती है अभी भी फाइट खत्म नहीं हुआ, उसे जल्दी से जल्दी अगला ऑर्डर देना होगा। तभी किरिया को रियलाइज होता है कि उसके फादर और बाकी मास्टर्स ने भी सेम प्रेशर झेला होगा। किरिया खुद को संभालते हुए सभी पिलर्स को इकट्ठा करके मुजान के पास और भी रिइंफोर्समेंट भिजवाता है। इसके बाद हमें इगुरो और मित्सुरी दिखाई जाती है जो विवा प्लेयर नाकिमे से लड़ रहे थे। वैसे तो नाकिमे कोई पावरफुल डीमन नहीं है, पर वो अपने ब्लड डीमन आर्ट से इगुरो और मित्सुरी दोनों को उलझा के रखती है। दूसरी ओर तांजीरो और ग्यू मुजान को ढूंढ रहे थे, तभी अचानक इन्फिनिटी कासल हिलने लगता है और मुजान खुद उनके सामने आ जाता है। मुजान को अपने सामने देखकर तांजीरो अपनी फैमिली और उन मरे हुए लोगों को याद करके काफी गुस्सा होने लगता है। मुजान उनसे कहता है आखिर उनकी प्रॉब्लम क्या है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि उनकी फैमिली या दोस्त मारे गए, उन्हें तो खुश होना चाहिए कि वो अभी भी जिंदा है। जो सुन के ग्यू और तांजीरो का दिमाग खराब होने लगता है। मुजान आगे और कहता है दुनिया में बहुत से लोग नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक या बाढ़ से मारे जाते हैं जिसका कुछ नहीं किया जा सकता, और मुजान भी एक तरह का नेचुरल डिजास्टर ही है। वो तांजीरो और ग्यू से कहता है उन्हें डीमन स्लेयर कॉर्प्स को छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो कुछ नहीं बस भटके हुए लोगों का एक ग्रुप है। मुजान इसके बाद अपने हाथों को टेंटिकल्स की तरह लंबा करके उनसे तांजीरो और ग्यू पर अटैक करने लगता है। ये इतना फास्ट था कि उन दोनों के लिए तो इन्हें देख पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो रहा था। तांजीरो किसी तरह बचते हुए मुजान के पास पहुंचकर उस पर अटैक करने ही वाला था, तभी मुजान अपने टेंटिकल से तांजीरो की आंख को हिट कर देता है। मुजान दोबारा अपने ब्लेड जैसे टेंटिकल से अटैक करता है, लेकिन ग्यू आकर तांजीरो को बचा लेता है। ग्यू कहता है उन्हें थोड़ा संभल कर रहना होगा क्योंकि मुजान की स्ट्रेंथ किसी भी अपर मून से काफी ज्यादा है। मुजान अब समझ गया कि ये उसका टाइम वेस्ट करके सनलाइट का वेट कर रहे हैं, लेकिन इस फोर्ट्रेस के अंदर सनलाइट नहीं पहुंच सकती। और मुजान कहता है क्या उन्हें सच में लगता है कि 3 हाशिरा मिलकर उसे रोक पाएंगे, क्योंकि अभी अभी 2 और हाशिरा मारे गए और उन 2 हाशिरा से उसका मतलब इगुरो और मित्सुरी से था। हमें दिखाया जाता है नाकिमे ने इगुरो और मित्सुरी दोनों को हरा दिया है। मुजान दोबारा तांजीरो और ग्यू पर अटैक करने लगता है, लेकिन एक आंख होने की वजह से तांजीरो उसके अटैक को अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं कर पाता। ऊपर से मुजान के अटैक्स और भी तेज हो जाते हैं। इसी बीच तांजीरो एक वॉल से टकरा के गिर जाता है और मुजान अपने टेंटिकल से उसे मारने ही वाला था, तभी वहाँ इगुरो और मित्सुरी आकर तांजीरो को बचा लेते हैं। मुजान इससे काफी शॉक हो जाता है क्योंकि नाकिमे के अकॉर्डिंग ये दोनों मर चुके थे, पर तभी हमें पता चलता है कि नाकिमे के माइंड पर अब योशिरो ने कब्जा कर लिया है और तमायो की मौत से योशिरो काफी गुस्सा हो जाता है। इसके बाद योशिरो इन्फिनिटी कासल को कंट्रोल करने लगता है, जिससे मुजान काफी परेशान हो जाता है। मुजान नाकिमे के माइंड पर दोबारा कंट्रोल पाने की कोशिश करता है, पर योशिरो उसे ऐसा नहीं करने देता। प्लस मुजान को हाशिरा से भी निपटना पड़ रहा था, तो वो नाकिमे को मारने की कोशिश करता है क्योंकि नाकिमे की मरते ही पूरा इन्फिनिटी कासल क्रैश हो जाएगा और सभी डीमन स्लेयर्स भी मारे जाएंगे। लेकिन योशिरो ऐसा नहीं होने दे सकता। योशिरो भी बहुत जोर लगाता है और इन्फिनिटी कासल को क्रैश होने से पहले ग्राउंड से बाहर निकाल लेता है, लेकिन सनराइज होने में अभी भी 1.5 घंटा बचा है और मुजान को उतनी देर रोक पाना आसान नहीं होने वाला। ग्यू, इगुरो और मित्सुरी तुरंत मुजान पर अटैक करते हैं। इगुरो अपने स्वॉर्ड से मुजान की गर्दन को काट देता है, लेकिन वो देख के सरप्राइज हो जाता है कि मुजान का गला कटने के साथ ही हील हो गया। इस दौरान तीनों हाशिरा मुजान के काफी क्लोज आ गए, जिससे मुजान उन्हें मारने के लिए उन पर अटैक करता है, लेकिन कॉप के बाकी मेंबर्स बीच में आकर उन्हें बचा लेते हैं। उनका कहना था कि जरूरत पड़ने पर कई बार हाशिराज ने उनकी जान बचाई है, इसलिए इस बार सेक्रीफाइस करने की बारी उनकी है। इसी बीच मुजान अपने ब्लड को तांजीरो की
बॉडी में इंजेक्ट कर देता है और इस ब्लड का अमाउंट इतना ज्यादा था कि वो तांजीरो को डीमन में बदलने की वजह उसके सेल्स को डिस्ट्रॉय करके पूरी तरह खत्म कर देगा। तभी सीन चेंज होता है और हमें उरोकोदाकी और नेजुको को दिखाया जाता है। नेजुको अचानक जाग जाती है और वहाँ से भागने लगती है। रेंगोकू के फादर किरिया को नेजुको के बारे में बताते हैं तो किरिया काफी कंफ्यूज हो जाता है कि उसे अभी क्या करना चाहिए, क्या उसे नेजुको को रोकना चाहिए या फिर उसे जाने देना चाहिए। वो काफी परेशान होने लगता है। तभी किरिया के फादर उससे कहते हैं उसे नेजुको को जाने देना चाहिए। किरिया को इस बात पर कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन फिर भी वो नेजुको का पीछा नहीं करता। दूसरी ओर नेजुको बिना रुके बस भागती ही रहती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं तांजीरो की हालत और भी बिगड़ने लगती है। इधर तीन हाशिरा मिलकर मुजान से लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी वो मुजान का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। मुजान फिर मित्सुरी को नीचे गिराकर उस पर अटैक करता है, लेकिन ग्योमे आकर मित्सुरी को बचा लेता है। तभी मुजान के पीछे से सानेमी आकर उसे बीच से काट देता है और उस पर पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा देता है। दूर से मुराता ये सब देख रहा था। तभी ग्यू मुराता से तांजीरो को ढूंढकर उसका ट्रीटमेंट करने कहता है, लेकिन मुराता तो इस बात से खुश होने लगता है कि ग्यू को उसका नाम अभी भी याद है। मुराता तुरंत तांजीरो को ट्रीट करने की कोशिश करता है, लेकिन तांजीरो की ना तो सांसें चल रही थी और ना ही उसकी हार्ट बीट। तभी एक दूसरा बंदा आकर मुराता से कहता है उन्हें जल्दी से जाकर योशिरो को बचाना होगा, जो कासल के नीचे दब गया है। शायद योशिरो तांजीरो को ठीक कर सके। अपने सबकॉन्शियस माइंड में तांजीरो अपने एंसेस्टर सुमियोशी की मेमोरी देख पाता है, जहां योरिची सुमियोशी से अपने लाइफ के बारे में बात करता है, जिस पर इस वीडियो में हमने काफी अच्छे से बात की है। योरिची सुमियोशी को सन ब्रीदिंग के 13th फॉर्म के बारे में भी बताता है। करंट टाइम में सभी हाशिराज मिलकर मुजान से लड़ रहे थे और इस फाइट में उन सभी को काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। इनफैक्ट लकीली ही वो मुजान के अटैक्स को डॉज कर पा रहे थे। मित्सुरी उन अटैक से बचते हुए मुजान के आर्म पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और अचानक मुजान मित्सुरी के चेहरे पर अटैक करके उसे घायल कर देता है, जिसे मित्सुरी डॉज नहीं कर पाती। इगोरो मित्सुरी को बचाने के लिए उसके पास जाता है। तभी मुजान इस मौके का फायदा उठा के उन दोनों पर अटैक करता है, जिसे ग्यू और सानमी रोक लेते हैं। इगोरो मित्सुरी का ट्रीटमेंट करने के लिए उसे एक सेफ जगह ले जाता है, लेकिन मित्सुरी कहती है उसके पास इस चीज का टाइम नहीं है, उसे फाइट करते रहना होगा। वो ऐसे ही यूजलेस तरीके से नहीं मर सकती, लेकिन इगोरो उसे वहाँ छोड़कर जाने लगता है। जाते हुए मित्सुरी उससे कहती है वो नहीं चाहती कि इगोरो मारा जाए। इगोरो सोचने लगता है अगर इस दुनिया में डीमंस एग्जिस्ट नहीं करते तो आज उसका और मित्सुरी का फ्यूचर काफी अलग और पीसफुल होता, लेकिन इस लाइफ में ये पॉसिबल नहीं। जिसके बाद हमें इगोरो की बैक स्टोरी के बारे में पता चलता है। इगोरो ने एक ऐसे फैमिली में जन्म लिया जहां सभी औरतें थी और 370 सालों में इगोरो पहला लड़का था जिसने उस फैमिली में जन्म लिया। उसके पैदा होने के बाद से उसे एक केज में बंद कर दिया। उसकी माँ और बहनें हर रोज उसे ढेर सारा खाना देती और उसे इतना लाड प्यार करती कि इगोरो को इससे घिन आने लगती है। रात को भी जब वो सोने जाता उसके छत से ऐसी आवाजें आती जैसे उस पर कोई बड़ी सी चीज रेंग रही हो। इगोरो इससे काफी डर जाता है और वो तब तक सो नहीं पाता जब तक वो आवाजें बंद नहीं हो जाती। उसके 12 साल होने पर इगोरो को इस केज से बाहर निकालकर एक स्नेक डीमन के पास ले जाया गया, जिसकी की उसकी फैमिली पूजा करती थी। इगोरो तुरंत समझ गया कि रात को जो आवाजें आती है वो किसकी है। एक्चुअली इस डीमन को छोटे बच्चों को खाना बहुत पसंद है, इसलिए उस फैमिली के सभी लोग अपने बच्चों को उसे खिला देते हैं और बदले में स्नेक डीमन दूसरों के घरों से चोरी किया हुआ सामान लाकर उन्हें देती थी। लेकिन इगोरो के स्पेशलाइज होने की वजह से वो डिसाइड करती है कि वो उसे बड़ा होने के बाद खाएगी, जिसके बाद उसकी फैमिली उसका मुंह काटकर उसका ब्लड उस डीमन को पिलाते हैं। केज में वापस आने के बाद इगोरो बस वहाँ से निकलने के बारे में सोच रहा था। अपना अकेलापन दूर करने के लिए उसके पास बस उसका स्नेक काबूरा मारू ही था, जो भटकते भटकते उसके केज में घुस आया था। इगोरो एक चोरी की हेयरपिन से केज को थोड़ा थोड़ा तोड़ने की कोशिश करता है और एक दिन वहाँ से भाग भी जाता है, लेकिन वो स्नेक डीमन उसका पीछा करके उसे पकड़ लेती है और जब इगोरो को लगने लगता है कि अब वो नहीं बचेगा, तभी उस वक्त के फ्लेम हाशिरा आकर उसे बचा लेते हैं। वो इगोरो को उसके कजन के पास ले जाते हैं, लेकिन उसकी कजन उल्टा उसी पर भड़कने लगती है कि आज उसी की वजह से इतने सारे लोग मारे गए। अगर उसने खुद को स्नेक डीमन को खाने दिया होता तो आज और कोई नहीं मरता। ये बात सुनकर इगोरो का दिल टूट जाता है। ऐसा नहीं था कि उसे पता नहीं था कि उसके भागने पर उसकी फैमिली के साथ क्या होगा, लेकिन सच तो यह है कि वो भी जीना चाहता था। इगोरो डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन करता है ताकि वो अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर दूसरों की जान बचा सके, लेकिन इतना वक्त गुजरने के बाद भी उसके ऊपर से अपनी फैमिली की मौत का बोझ कम नहीं हुआ। इसलिए वो मरने से पहले मुजान को खत्म करना चाहता है, ताकि अगर वो अगली बार इस दुनिया में रीइंकार्नेट हो जहाँ कोई डीमंस ना हो, तब वो मित्सुरी के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी सकता है। करंट टाइम में मुजान से लड़ते हुए पिलर्स का स्टेमिना काफी कम हो जाता है, क्योंकि मुजान के अटैक्स बहुत फास्ट है, जिनसे बचने के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अब वो नहीं रुक सकते हैं। ऐसा करने से उन सभी की कुर्बानी जाया हो जाएगी जो लोग मारे गए। ग्यू मुजान के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर उसकी स्वॉर्ड उसके हाथों से छूट जाती है। मुजान दोबारा ग्यू पर अटैक करता है, पर इस बार ग्यूमे और इगोरो उसे बचा लेते हैं। सानेमी ग्यू की ओर एक तलवार फेंकता है, जिससे ग्यू दोबारा फाइट को ज्वाइन करता है। इस पॉइंट पर ग्यू भी खुद को एक पिलर कंसिडर करता
है और वो डिसाइड करता है कि एज अ वाटर पिलर वो इस फाइट को खत्म करेगा। इधर मुजान थोड़ा सरप्राइज होता है क्योंकि ये फाइट उसकी इमेजिनेशन से लंबा खींच गया, लेकिन ज्यादा देर और नहीं, क्योंकि मुजान के ब्लड का पॉइजन उनके बॉडी में जाकर उनके सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। तभी अचानक वहाँ एक बिल्ली आ जाती है और वो वहाँ सभी को एक सीरम देती है, जिसके बाद मुजान उस बिल्ली को मार देता है। लेकिन उस सीरम की वजह से मुजान के पॉइजन का असर कम होने लगता है और ये सीरम और किसी ने नहीं, तमायो ने ही बनाया था। इससे मुजान काफी गुस्सा हो जाता है और वो फिर से उन पर अटैक करने लगता है। फाइट के दौरान इगुरु सोचने लगता है वही अकेला बंदा है जिसने फाइट में सबसे कम कंट्रीब्यूट किया है। इवन मुइचिरो भी आखिरी सांस तक लड़ता रहा और अपनी मौत से ठीक पहले वो अपनी स्वॉर्ड को भी रेड कर देता है। इगुरु इन चीजों के बारे में सोचने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं इगुरु भी अपने डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक कर लेता है और उसकी स्वॉर्ड भी रेड ग्लो करने लगती है। इगुरु अपने स्वॉर्ड को रेड ग्लो करने में इतना खो गया कि उसे मुजान का ध्यान ही नहीं रहा। मुजान इगुरु पर अटैक करता है, तभी ग्यू उसे बचाने आता है, लेकिन वो टाइम पे नहीं पहुंच पाता और हम देखते हैं इगुरु जंप करके उस अटैक से बच जाता है। मुजान हवा में ही इगुरु पर अटैक करता है, तभी अचानक कोई उसके हाथों को काट देता है। लेकिन ये कट वहाँ प्रेजेंट किसी भी पिलर ने नहीं किया, बल्कि इस तरह का कट तो आरईएस ब्लेड से ही किया जा सकता है। मुजान समझ गया कि कोई छुप कर उस पर अटैक कर रहा है और ये एक दो नहीं बल्कि 3 लोग हैं जो योशिरो के ब्लड डीमन आर्ट का यूज करके गायब हो गए। तभी इगुरु आता है और वो दोबारा मुजान के हाथों को काट देता है। काना और जेनुत्सु फिर से इनविजिबल होते हैं और इगुरु के साथ मिलकर मुजान पर अटैक करते रहते हैं। गियोमे भी अपने हथियारों को टकरा के रेड करता है, जो कि बहुत ज्यादा देर तक तो रेड नहीं रहेंगे, पर इससे उसके अटैक्स काफी इफेक्टिव हो गए। ये देख के सानमी और गियो भी एक दूसरे के स्वॉर्ड को टकराते हैं, जिनसे उनके भी स्वॉर्ड रेड ग्लो करने लगे। दूसरी ओर योशिरो तांजीरो को सीरम देता है, पर इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मुराता तांजीरो के हाथों से उसकी स्वॉर्ड को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर तांजीरो उसे बहुत कस के पकड़ के रखता है, क्योंकि वो अभी भी लड़ना चाहता था। जिसके बाद हम देखते हैं तांजीरो की पल्सेस धीरे धीरे वापस आने लगती है और वो फाइनली जाग जाता है। इधर सभी मुजान पे अटैक करते रहते हैं, लेकिन इससे मुजान को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो गियोमे ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड का यूज करता है, जिससे उसे पता चलता है कि मुजान के पास एक से ज्यादा हार्ट और ब्रेन है, जो कि लगातार मूव करते रहते हैं। इसी वजह से उसका गला कटने के बाद भी वो नहीं मरता। लेकिन अगर एक ही साथ उन सभी 12 जगहों पर अटैक किया जाए तो शायद उसे हराया जा सकता है। इस पॉइंट पर इगुरो भी ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को एक्सेस कर लेता है, लेकिन तभी मुजान एक पावरफुल शॉकवेव रिलीज करता है, जिससे सभी घायल हो जाते हैं। इनफैक्ट गियो और गियोमी का तो एक हाथ और पैर भी कट जाता है। अब बस कानाओ ही अकेली बचती है। कानाओ इतना डर जाती है कि वो तो हिल भी नहीं पाती। मुजान उससे मारने ही वाला था, तभी तांजीरो हिनोकामी कागुरा का यूज करके कानाओ को बचा लेता है। तांजीरो को ऐसी हालत में देखकर मुजान ही कंफ्यूज हो जाता है कि उन दोनों में आखिर असली डीमन है कौन, क्योंकि मुजान तांजीरो में साफ साफ योरिची को देख पा रहा था। तांजीरो को याद आता है योरिची ने उससे कहा था कि उसकी लाइफ वर्थलेस है, लेकिन यह सच नहीं है। उसी की वजह से आज तांजीरो सन ब्रीदिंग का यूज कर पा रहा है। 100 साल गुजरने के बाद भी योरिची के सिखाए 12 फॉर्म्स एक्यूरेटली जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन करते गए और मुजान के करंट फॉर्म को देख के तांजीरो समझ गया कि उन 12 फॉर्म्स का क्या मतलब है। सभी 12 फॉर्म्स को लूप में परफॉर्म करने से एक नया 13th फॉर्म बनता है, जिससे योरिची ने 100 साल पहले मुजान को हराया था। लेकिन तांजीरो के लिए यह आसान नहीं होने वाला, क्योंकि वो योरिची नहीं है और अब जो भी हो जाए उसे यह करना ही होगा। तांजीरो मुजान पर सन ब्रीदिंग से अटैक करता है, जिससे मुजान काफी परेशान हो जाता है। मुजान दोबारा से शॉकवेव रिलीज करता है, जिसे इस बार तांजीरो देख लेता है। ये मुजान उसके पीछे लगे 9 ट्यूब से कर रहा है। मुजान फिर से उस पर अटैक करता है, लेकिन तांजीरो इस बार उसके अटैक्स को काउंटर कर देता है। इसके बाद तांजीरो सन ब्रीदिंग के फॉर्म्स को कनेक्ट करके अटैक करता है, लेकिन इसमें उसे काफी दिक्कत होती है, क्योंकि मुजान के हार्ट और ब्रेन लगातार मूव कर रहे थे और अपनी टेक्निक का ज्यादा यूज करने से उसके लंग्स में भी दर्द होने लगा था। मुजान भी ये देख के समझ गया कि अब तांजीरो थकने लगा है और जल्दी ही उसकी रेड स्वॉर्ड भी पहले जैसी हो जाएगी। मुजान को पूरा यकीन था कि तांजीरो कभी योरिची जैसा नहीं बन सकता और देखते ही देखते तांजीरो अपनी लिमिट्स में आ जाता है। मुजान तुरंत तांजीरो पर अटैक करता है, लेकिन तांजीरो उसे डॉज कर लेता है। मुजान इससे सरप्राइज हो जाता है कि तांजीरो के इतने थके होने और स्लो होने के बावजूद वो उसे क्यों नहीं मार पा रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि मुजान खुद भी स्लो हो गया है। मुजान समझ गया इसमें जरूर तमायो का ही हाथ है। मुजान तमायो के बच्चे कुछ सेल से जब ये पूछती है तो तमायो बहुत सैवेज रिप्लाई देती है कि वो अपने इतने सारे ब्रेन का यूज करके खुद क्यों नहीं पता लगाता, जो सुन के मुजान काफी गुस्सा हो जाता है। लेकिन तमायो के सेल में मौजूद उसकी मेमोरी से उसे पता चलता है कि तमायो ने उसमें 2 पॉइजन का यूज किया था। पहला डीमन को ह्यूमन बनाने वाला, जिसे ऑब्वियसली मुजान ने फेल कर दिया, और दूसरा एजिंग का, जिससे मुजान 1 मिनट में 50 साल का हो जाएगा। और अभी तक अगर देखे तो मुजान पूरे 9000 साल का हो चुका है। इसी वजह से मुजान की स्ट्रेंथ और स्पीड पहले से घट जाती है। इधर तांजीरो अपने टेक्निक्स को कनेक्ट करके एक के बाद एक अटैक करता रहता है। दूसरी ओर योशिरो और मुराता सभी को ट्रीट करके उन्हें सीरम देने लगते हैं, लेकिन यहाँ सभी की हालत बहुत खराब होती है। योशिरो प्रे करता है कि तांजीरो मुजान को कुछ देर और संभाल ले। तांजीरो मुजान पे अटैक करता रहता है, लेकिन वो अभी भी सभी फॉर्म्स को कनेक्ट नहीं कर पाता। ऊपर से ऑक्सीजन की कमी से तांजीरो का विजन भी फेड होने लगता है। तांजीरो मुजान के अटैक्स के बीच फंस गया था, लेकिन इगुरो वक्त पे आके उसे बचा लेता है।
तांजीरो देखता है इगुरु की दोनों आंखें जा चुकी है, पर इगुरु कहता है तांजीरो को उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि उसके पास काबूरा मारू है। मुजान फिर इगुरु पर अटैक करता है जिससे वो एक पूरे बिल्डिंग को ही तबाह कर देता है। मुजान नोटिस करता है काबूरा मारू उसके अटैक्स को रीड करके उसकी इन्फॉर्मेशन इगुरु को दे रहा था। एजिंग पॉइजन को मुजान अब तक अडेप्ट नहीं कर पाया जिससे उसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे और भी घटने लगती है, लेकिन फिर भी इगुरु और तांजीरो उससे ज्यादा डैमेज नहीं कर पाते। जिसके बाद हम देखते हैं मुजान की बॉडी में स्कार्स आ गए। ये वही स्कार्स है जो योरिची ने 100 साल पहले मुजान को दिया था। योरिची ने मुजान को इस हद तक डैमेज कर दिया था कि वो उन्हें आज तक हील नहीं कर पाया। मुजान की बॉडी में वो स्कार्स भी मूव कर रहे थे जिससे तांजीरो समझ गया कि यही उसके हार्ट्स और ब्रेन्स का लोकेशन है। इससे तांजीरो को काफी मदद मिली क्योंकि वो इस वक्त ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को एक्सेस नहीं कर पा रहा। तभी उन्हें पता चलता है सनराइज में अभी और 40 मिनट बचे हैं, जो सुन के मुजान तुरंत वहां से भागने लगता है। ऑब्वियसली वो कोई सामुराई तो है नहीं जिसका प्राइड हो, जरूरत पड़ने पर वो अपनी जान बचाने के लिए पीठ दिखा के भाग भी सकता है, लेकिन इतनी दूर आने के बाद और इतने लोगों को खोने के बाद अब तांजीरो हार नहीं मान सकता। तांजीरो जमीन में पड़ी तलवारों को उठा के मुजान की ओर फेंक के उसे रोकने की कोशिश करता है। इगुरु भी ऊपर से आकर मुजान की छाती में अपना स्वॉर्ड घुसा देता है। तांजीरो इगुरु को योशिरो के पेपर्स देने लगता है, तभी मुजान उन दोनों पर अटैक करता है जिससे तांजीरो के हाथों से वो पेपर छूट जाते हैं, लेकिन काबूरा मारू उन पेपर्स को पकड़कर इगुरु को दे देता है जिससे अब इगुरु काबूरा मारू के थ्रू सब कुछ देख पा रहा था। जिसके बाद तांजीरो और ग्यू फिर से मुजान पर अटैक करने लगते हैं। सीन चेंज होता है और हमें नेजुको को दिखाया जाता है जो बस भागती जा रही थी। उसे अपनी ह्यूमन लाइफ की मेमोरी याद आने लगती है कि कैसे मुजान ने उसकी पूरी फैमिली को मार के उसे एक डीमन बना दिया। वो उन लोगों को भी याद करती है जिनसे वो डीमन बनने के बाद मिली। नेजुको काफी परेशान होने लगती है, तभी उसे तांजीरो की बात याद आती है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसका बड़ा भाई उसे जरूर बचा लेगा। जिसके बाद हम देखते हैं नेजुको दोबारा इंसान बन जाती है। इधर मुजान सेंस कर लेता है कि योशिरो ने बाकी पिलर्स को भी ठीक कर दिया ताकि वो फिर से फाइट को ज्वाइन कर सके। तभी उसे पता चलता है अभी बस 35 मिनट से बचे हैं सनराइज को, इसलिए वो और टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। मुजान खुद को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर वहां से भागने की कोशिश करता है जैसा उसने योरिची के साथ किया था, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। मुजान समझ गया तमायो ने उस पर 3 ड्रग्स का यूज किया है, पहला डीमन को ह्यूमन बनाने वाला, दूसरा एजिंग का और तीसरा उसे डिवाइड होने से रोकने के लिए। लेकिन तमायो कहती है नहीं, वो गलत समझ रहा है क्योंकि उसने मुजान पर 4 ड्रग्स का यूज किया है। पहले 3 ड्रग्स से कमजोर होने के बाद चौथा ड्रग उसके सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगेगा। तमायो मुजान से कहती है अगर वो जिंदा रहने के लिए कुछ भी कर सकता है तो वो उसे मारने के लिए कुछ भी कर सकती है। इनफैक्ट हाशिरा और उनके रेड स्वॉर्ड ने मुजान को इतनी तकलीफ नहीं दी जितनी तकलीफ तमायो ने मरने के बाद दी है। मुजान को ऐसी हालत में देखकर तांजीरो और इगुरु उस पर अटैक करते हैं, लेकिन मुजान एक बहुत जोर का ब्लास्ट करता है जिससे वो दोनों काफी दूर जा गिरते हैं। यह अटैक इतना पावरफुल था कि दूर बैठे किरिया और उसकी बहनों को भी इसका इफेक्ट महसूस होता है। मुजान फिर से भागने लगता है, पर इस बार इनोसके उसके सामने आ जाता है। वो मुजान से कहता है उसने उसके बहुत से दोस्तों को मार दिया है, इसलिए अब उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। जेनित्सु भी वहां आ जाता है और वो तांजीरो से कहता है उसे जिंदा रहना होगा क्योंकि नेजुको फिर से इंसान बनने वाली है। जिसके बाद वो दोनों फिर से अपने घर जा सकते हैं। जिसके बाद इनोसके और जेनित्सु मुजान से लड़ने लगते हैं। तांजीरो मुजान के ब्लड डीमन आर्ट को रोकने के लिए अपने निचरेन स्वॉर्ड से खुद को स्टैब करता है जिससे इसका इफेक्ट कम हो सके। मुजान इस वक्त इतना थक जाता है कि वो हिल भी नहीं पाता। इस मौके का फायदा उठा के इनोसके और जेनित्सु मुजान को कट मार देते हैं, लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुजान को सिर्फ ब्राइट रेड स्वॉर्ड से ही इफेक्टिव डैमेज दिया जा सकता है। मुजान फिर से इनोसके पर अपने शॉकवेव का यूज करता है, लेकिन तांजीरो टाइम पे आकर इनोसके को बचा लेता है। तांजीरो समझ गया कि मुजान एक बार शॉकवेव का यूज करने के बाद कुछ देर तक उसका यूज नहीं कर सकता। जिसके बाद तांजीरो, इनोसके और जेनित्सु लगातार मुजान पर अटैक करते रहते हैं। आखिर में तांजीरो मुजान को एक वॉल में घुसा देता है, लेकिन इस दौरान मुजान तांजीरो के स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। वो तांजीरो पर अपने टेंटिकल से अटैक करता है, लेकिन मित्सुरु से पकड़कर उसे उखाड़ देती है। दूसरी ओर सानमी भी उसके दूसरे हाथ को काट देता है। अब मुजान अपने फेस को स्प्लिट करके तांजीरो को खाने वाला था, पर इगुरु आकर उसे पकड़ लेता है। मुजान देखता है सनराइज अब हो चुका है। वो फिर से शॉकवेव रिलीज करता है जिससे सानमी और इगुरु काफी दूर जा गिरते हैं और तांजीरो का भी एक हाथ कट जाता है, पर फिर भी वो अपनी स्वॉर्ड को नहीं छोड़ता। ग्यू भी आकर तांजीरो की स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और वो दोनों मिलकर उसे ब्राइट रेड कर देते हैं। सनलाइट की वजह से अब मुजान जलने लगता है। अगर उसने यहाँ खुद को डिवाइड किया तो वो इंस्टेंटली जल जाएगा, इसलिए वो खुद को फ्लैश से कवर करके एक जायंट बेबी में बदल जाता है और वो तांजीरो को भी अपने अंदर घुसा लेता है। उसका पूरा शरीर जल रहा था तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर कॉप के मेंबर्स उस पर सामान गिराकर उसे रोक लेते हैं। सानिमी आकर उसके हाथों को काट देता है और गियोमे भी अपने चेन से उसे पकड़कर गिरा देता है, लेकिन वो फिर भी भागने की कोशिश करता है और जमीन में गड्ढा करने लगता है। बाकी सभी लोग उसे ऐसा करने से रोकते हैं, पर तभी गियोमे की चेन टूट जाती है। लेकिन हम देखते हैं अंदर से तांजीरो की स्वॉर्ड भी रेड हो गई। अब मुजान को अंदर और बाहर दोनों जगह से सन की गर्मी मिल रही थी, जिससे फाइनली मुजान जल के खत्म हो जाता है। तो इलाज के लिए बस इतना ही, बट अभी भी फाइट खत्म नहीं हुई। अभी एक आखिरी डीमन बचा है जो सनलाइट से भी नहीं मर सकता। सो मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम देखेंगे कि डीमन स्लेयर्स के आखिर में क्या हुआ। टिल देन सायोनारा।